नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 22 तारीख है और पिछले 24 घंटे के और खास तौर पर बीती रात के ईरान और अमेरिका की जंग से संबंधित सारे अपडेट लेकर मैं आपके सामने हूं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अगले चंद घंटों में यह तय होने वाला है कि अब आगे मिडिल ईस्ट में क्या होगा। क्या बड़ी जंग फिर छिड़ने वाली है कुछ घंटों के बाद? देखिए, जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसमें 3-4 खबरें ऐसी हैं जिन्होंने ये इशारा कर दिया है कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ा दिया है। आज सीज फायर की तारीख खत्म हो रही थी, जिसके बाद सबके मन में सवाल था क्या आज से जंग शुरू हो सकती है। लेकिन अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है, सीज फायर की तारीख आगे बढ़ा दी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि सीज फायर अभी कितने दिनों तक जारी रहेगा। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सीज फायर की जो लिमिट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से बढ़ाई है। ईरान ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। देखिए, एक प्रकार से इसे ईरान की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बात साफ कही है कि जो ब्लॉकेड है, जो घेराबंदी हॉर्मुज की कर रखी है, ईरान के अलग अलग पोर्ट्स की जो घेराबंदी है वो वैसे ही जारी रहेगी। जब तक कोई डील नहीं हो जाती, जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक हॉर्मुज की घेराबंदी जारी रहेगी। यानी तनाव पूरी तरह से बरकरार है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर को आगे बढ़ाना ये ईरान की सेना की नीति की, ईरान की विदेश नीति की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये फैसला किया कि अगर हमला करते हैं ईरान पे तो इसका बड़ा नुकसान अमेरिका की सेना को झेलना पड़ सकता है और पूरे अरब देशों में हाहाकार मच सकता है और तेल के जितने ठिकाने हैं सब पे ईरान हमला कर देगा। ये वो वजह है जिसके कारण शायद डोनाल्ड ट्रंप को उनके एडवाइजर्स ने यह सलाह दी कि अभी सीज फायर आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन कोई मिलिट्री एक्शन फिलहाल मत करिए। तो अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक सीज फायर आगे बढ़ चुका है, लेकिन क्या किसी तरह की कोई बातचीत ईरान करेगा? ईरान की तरफ से एक बार फिर स्टैंड क्लियर कर दिया गया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने। देखिए, बड़ी खबर है। अमेरिका के करीब 15 C-17 ग्लोब मास्टर्स जो हैं वो यूरोप से फ्लाई करके ईरान के आसपास के इलाकों में पहुंचे हैं। ये वो जहाज हैं जिनसे बड़ी संख्या में हथियार और मिसाइल्स लाई जा रही हैं। इस तरह की खबरें हैं, ये कंफर्म खबरें हैं। 14 से 15 ग्लोब मास्टर्स हैं जिन्होंने फ्लाई किया है पिछले चंद घंटों में। अलग अलग बेसिस से फ्लाई करके यूरोप से होते हुए वो मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। इस तरह की खबरें हैं। दूसरी बात, सोर्सेज बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में टॉम हॉक मिसाइल्स जो हैं वो पहुंचाई गई हैं उन जहाजों में जो कि हॉर्मुज में खड़े हुए हैं या ओमान की खाड़ी में खड़े हुए हैं, ईरान को घेर कर खड़े हुए हैं। अब बड़ी साधारण सी बात आप समझ सकते हैं कि ये जो C-17 ग्लोब मास्टर्स लाए गए हैं, इनमें जो हथियार लाए गए हैं, ये मिसाइल्स लाई गई हैं, ये कम से कम बातचीत करने के लिए तो नहीं लाई गई। इतना तो कोई भी समझ सकता है। इसी बीच बड़ी खबर है रूस की तरफ से और चाइना की तरफ से। ऐसी खबरें हैं कि खुफिया एजेंसीज ने एक बार फिर ईरान को इस बात के लिए सावधान किया है कि बातचीत के बीच में ईरान पर हमला हो सकता है। देखिए, बड़ी खबर है ये। इस तरह की वार्निंग बीच में भी दी गई थी रूस के जरिए, और एक बार फिर ऐसा बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसीज ने आगाह किया है ईरान को कि बातचीत के बीच में ही, यानी कि जब टॉक्स चल रही हो, अगर होती है तो। अभी ये भी शंका है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि बातचीत होती है, उसके बीच में हमले का प्लान भी तैयार है। यानी अगर यूरेनियम पर बात नहीं बनती है तो डोनाल्ड ट्रंप हमला करवा सकते हैं बीच में ही। इसके लिए ईरान को आगाह किया गया है। इसी बीच इजराइल में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें ये बैठक बीती रात हुई, जिसमें इजराइल के तमाम बड़े अधिकारी थे वो शामिल थे। नेतन्याहू शामिल थे, डिफेंस मिनिस्टर कार्ट्स थे वो शामिल थे, और बाकी के जो इजराइल के सेना के प्रमुख हैं वो शामिल थे। इस बैठक में ये प्लान बनाया गया है कि कैसे ईरान पर सरप्राइज अटैक किया जाए, कैसे अचानक से हमला किया जाए। यानी देखिए, सब कुछ वैसा ही हो चुका है जैसा पहले था और बड़ी जंग की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है।
कहा यह भी जा रहा है कि इस बार मामला और लंबा खिंच सकता है, इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी बीच मैं ईरान के एक ऐसे शख्स का जिक्र करना चाह रहा हूं जो अब यह तय करेगा कि बातचीत होगी या नहीं होगी, किन शर्तों पर होगी, डील होगी या नहीं होगी, और जंग होगी या नहीं होगी। ये सारे फैसले अब ईरान का वो शख्स ले रहा है जिसे ईरान का शेर कहा जा रहा है, जिसे ईरान का फौलाद कहा जा रहा है, जिसे ईरान का आज की डेट में सबसे शक्तिशाली जो है सेना का कमांडर बताया जा रहा है। मैं जिक्र कर रहा हूं आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी साहब की। देखिए, मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया था, जब तक ईरान की सेना यानी अहमद वाहिदी साहब के जरिए अगर कोई अप्रूवल मिलता है किसी चीज का, तभी उस बात को माना जाएगा। और ईरान की पूरी जनता इस समय सेना के साथ खड़ी हुई है। यानी ये कहा जा रहा है कि अहमद वाहिदी वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पर ला दिया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें पिछले 48 घंटे में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप तमाम कोशिशें कर रहे कि किसी तरह से बातचीत हो जाए, ईरान से बातचीत हो जाए, चीजें सेट हो जाए। इसके लिए हर चीज पर एक बड़ी बढ़त बनाई हुई है ईरान के आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी साहब ने। देखिए, अहमद वाहिदी जो है, मैं इनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। इनकी 2-3 नई और चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की। आखिर आप देखें, पिछले कुछ वक्त में ईरान की सेना ने जिस तरह से एक एग्रेसिव स्टैंड लिया है, और आप देखिए हर मामले पे अमेरिका पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, चाहे जंग की बात हो, चाहे टॉक्स की बात हो। ऐसा लगता है पूरा कमान जो है वो ईरान की सेना के हाथ में आ गया, अहमद वाहिदी साहब के हाथ में आ गया। तो मेरे मन में अचानक जब मैं उनकी बात कर रहा था, उन पर रिसर्च कर रहा था, तो मेरे मन में एक तस्वीर बन रही थी। और वो तस्वीर किसकी थी? कासिम सुलेमानी साहब की। ईरान के शायद एक ऐसे कमांडर जिन्होंने अमेरिका समेत पूरी इजराइल की तो रातों की नींद उड़ गई थी। और कहा जाता है कि अगर कासिम सुलेमानी साहब जिंदा होते तो अब तक तो इजराइल को सीधा सीधा तौर पे हार हो चुकी होती। खैर, अब ये बताया जाता है, देखिए मैंने इस तरह से रिसर्च करी तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो अहमद वाहिदी साहब हैं आईआरजीसी चीफ, ये कासिम सुलेमानी साहब के बेहद करीबी रह चुके हैं। और उन्होंने कई मिलिट्री अभियानों में कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे जो है वो सेना को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, कहां पे हमले करना है, कौन सी यूनिट्स कहां पे हमले करेगी, कैसे डिवीजन ऑफ जो है पावर करना है, इन तमाम चीजों की रणनीति बनाने में अहमद वाहिदी साहब जो हैं उन्होंने कासिम सुलेमानी जो हैं उनसे काफी कुछ चीजें सीखी है, बारीकियां सीखी है सेना की। आप देखिए, इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो ईरान एकदम रिजिड स्टैंड पर आ गया है कि किसी भी सूरत में अमेरिका से 1 इंच का भी जो है वो नीचे नहीं झुकना है या किसी दबाव में नहीं आना है। ये बेहद एग्रेसिव स्टैंड याद दिलाता है कासिम सुलेमानी साहब की। और अहमद वाहिदी अब हर फैसला ले रहे हैं, इसमें कोई किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरी कमान अब ईरान की सेना के हाथ में। बातचीत करना है, नहीं करना है, ट्रंप को क्या जवाब देना है, नेतन्याहू को क्या जवाब देना, हर चीज का फैसला ईरान की सेना कर रही है। देखिए, इसके अलावा आप बताएं, जैसे ये 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, उस रेवोल्यूशन के समय से ही अहमद वाहिदी साहब सक्रिय रहे। और उन्होंने न सिर्फ कासिम सुलेमानी साहब बल्कि अली खामनेई साहब के भी वे बेहद ना सिर्फ करीबी रहे, बल्कि जो इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके वो एक बिल्कुल मजबूत फाउंडर समर्थक माने जाते हैं। जो विजन अली खामनेई साहब का था, देखिए ये 2-3 चीजें मुझे ऐसी लगी जो जिस पे ईरान एक बार फिर से कंसोलिडेट करके आगे बढ़ रहा है। देखिए, वो अली खामनेई साहब का विजन, जो सुप्रीम लीडर थे वो, लेकिन उनका ये विजन बड़ा साफ था कि कौन ईरान का दुश्मन है और उससे कैसे निपटा जाए। देखिए, अली खामनेई साहब हमेशा ये बात कहते रहे, अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है बात करिए, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकलेगा। और इसी विजन को लेकर अब अहमद वाहिदी साहब आगे बढ़ रहे हैं। वो इस बात को समझते हैं। आप खुद सोचिए, डेलीगेशंस आ रहे हैं अलग अलग, अगर बातों के और दौर होते भी हैं, लेकिन यूरेनियम के मुद्दे पे सहमति कैसे बनेगी?
इसीलिए कल ईरान की सेना ने कहा कि हम वहां कहीं पे किसी भी जगह पहुंच जाते हैं, बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है बात कर लेते हैं उससे, लेकिन बात आगे कहां बढ़ेगी, डील कहां होने वाली है? आप तो धमकियां चमकियां दे रहे हैं लगातार, आपके हथियार पहुंच रहे हैं, ग्लोब मास्टर से जो है वो आप हथियार पहुंचा रहे हैं, टॉमहॉक मिसाइल पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में आप बातचीत की बात करते हैं कैसे रिस्पेक्टफुल तरीके से? तो ईरान की सेना का विजन बिल्कुल क्लियर है कौन क्या करना चाहता है। ये बात अलग है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज देना है कि भाई ये ना मैसेज जाए कि ईरान बात करने के लिए नहीं आया, तो उसलिए एक हो सकता है स्टैंड ईरान का, लेकिन होगा क्या नतीजा ये बिल्कुल साफ है। बड़े स्तर पर ईरान ने तैयारी की है। खार्ग आइलैंड, केशम आइलैंड, लारक आइलैंड, जितने ये द्वीप हैं सब पे मिसाइल्स तैयार हैं, सब पे पनडुब्बियां तैयार हैं, 5 लाख से ज्यादा सैनिक हॉर्मुज के आसपास तैयार है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो जवाब दिया जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की हिम्मत नहीं करेंगे। 10,000 20,000 सैनिक से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। कम से कम 5 लाख सैनिक अगर डोनाल्ड ट्रंप उतारने की हिम्मत रखते हैं ईरान पे तब ग्राउंड ऑपरेशन करें, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि 5 लाख सैनिक उतारने के बाद भी अमेरिका जीतेगा। जो स्ट्रेंथ है ईरान की सेना की, और देखिए इस समय सबसे बड़ी बात वो स्ट्रेंथ से ज्यादा यह है कि ईरान की सेना और लोगों में भयंकर गुस्सा है, और वहां के लोग बिल्कुल एकजुट दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर सेना के साथ। कौन सा नेता क्या कह रहा है अब ये बात अलग। और सबसे बड़ी बात सुनिए, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है नहीं मुश्तबा खामेनी, उनको लेकर भी ये खबर है कि उनको सेना का पूरा समर्थन हासिल है। यानी अहमद वाहिदी साहब और मुश्तबा खामेनी जो है इनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और जोल कद्र साहब जो है वो तो है ही सचिव जो है, इनके बीच में भी ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा, और इन्होंने एकदम रिजिड स्टैंड ले लिया कि बस बहुत हुआ, अब ये तमाशा नहीं होगा। और तो इसलिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए अमेरिका की इससे कमजोर विदेश नीति मैंने कभी नहीं देखी इतने सालों में। जिस तरह से ये टॉक्स को लेकर जेडी वेंस पता नहीं कितनी बार, 5-6 बार तो जेडी वेंस प्लेन में बैठ के उड़ चुके हैं, अलग अलग आप देखें खबरें इधर उधर देखें तो ना जाने कितनी बार ये खबर आ गई कि जेडी वेंस प्लेन में बैठ के उड़ गए हैं, पहुंच रहे हैं, अब तो पहुंचे तब पहुंचे, अब निकले। आप समझिए क्या हो रहा है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आता है, मतलब बड़ा ही अजीबोगरीब हालात। कुल मिला के हालात ये है कि अब ईरान की सेना के हाथ में सब कुछ है, कमान। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद आगे क्या किया जाएगा, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति अमेरिका ने भी तैयार कर रखी है, इजराइल ने भी तैयार कर रखी है। यानी देखिए कुल मिलाकर अगले चंद घंटे और आज का दिन ये तय कर देगा कि मिडिल ईस्ट में अब आगे क्या होने जा रहा है, और क्या बड़ी जंग की शुरुआत आज रात से हो सकती है या शायद उसके पहले भी हो सकती है। बड़े सारे वॉर एक्सपर्ट्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो फॉर्मेशंस हो रहा है अमेरिका की सेना का और इजराइल से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक बार फिर बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, और पूरे अरब के ठिकाने जो हैं वो सब के सब खतरे में। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अब ईरान का क्या रुख होना चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।